आज मदर्स डे है और आज माँ के लिए विशेष दिन है। वहीं मदर्स डे पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। माँ एक शब्द ही नहीं, पूरा संसार है। आज मदर्स डे के मौके पर हमारे साथ पब्लिक भाई पर कवि प्रदीप पाल जी हैं और वो अपने द्वारा लिखे गए पुस्तक फूल, रंग और बचपन में उन्होंने माँ के लिए एक प्रस्तुति लिखी है। आइए सुनते हैं। माँ और माँ की ममता इस पृथ्वी का सबसे ध्रुव सत्य है और इसके निहितार्थ में माँ से पुत्र और पुत्री अपनी संतानों का संबंध जो है निर्विवाद रूप से ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक सौगात है। और मैंने कविता के माध्यम से इसे जो बुना है, अपनी भावना को जो बुना है, दो पंक्ति मैं आपको सुनाऊं कि माँ तो माँ होती, धूप छाँव धरती गंगा सी पावन है। धूप छाँव धरती गंगा सी पावन है, माँ तो माँ होती। सारी सारी रात जागती हमें सुलाती है, माँ तो माँ है कितने नाज उठाती है। धूप छाँव धरती गंगा सी पावन है, उफ सुन ले तो सजदे में झुक जाती है। माँ ही ऐसी चीज़ है कि अपने बच्चों की थोड़ी सी पीड़ा सुनती है तो ईश्वर से गुहार लगाती है कि मेरे पुत्र की रक्षा करना। और माँ की तमाम शुभकामनाएं हमारे साथ चलती हैं। मेरा कहने का एक अर्थ है, मैंने दो पंक्तियों में इसे लिखा है कि खैरियत का सारा सामा साथ है मेरे। खैरियत का सारा सामा साथ है मेरे, घर से निकले हैं जो माँ की दुआ लेकर। घर से निकले हैं जो माँ की दुआ लेकर। और एक कवि जो कविता लिखी है, माँ, दो कोलाज है कि माँ होती है, सिर्फ माँ होती है। माँ होती है सिर्फ माँ, ईश्वरीय संसद से लेकर तमाम धर्म भाषाओं के शब्दकोश है। जितने भी शब्द हैं पवित्र, करुणा से प्लावित, अतुलित है केवल माँ, केवल माँ। माँ के बारे में सोचने का मतलब है धूप के साथ धरती, धरती के साथ नदी और नदी के साथ हरियाली, हरियाली के साथ प्रार्थना, प्रार्थनाओं में आरती और अजान, सब कुछ के साथ जीवन का अछोड़ वितान, श्रद्धा का है यह दैनिक प्रतिदान। माँ है तो तय है, जब तक है माँ धरती की तरह उड़बड़ा, कोख से उतरती नदी की धाराओं में बची रहेगी शीतलता, बची रहेगी शीतलता, बची रहेगी दूध की बूंद में उष्णता, अंकुरते बीजों में तोतला आह्लाद और धूप में ममतालु सेक। माँ बनी रहेगी सदा शाश्वत, जब तक है प्रकृति, जब तक है पृथ्वी, जब तक है ईश्वर। यहीं सिरसते हैं क्षमा के अक्षर, यहीं मंजुराते हैं रस छंद के सुगंधित मंजर, यहीं मंजुराते हैं रस छंद के सुगंधित मंजर। माँ पूंजी है हमारी अकूत, माँ पूंजी है हम बच्चों की अकूत, जिसके बूते है कायम छाँव जैसा आश्वासन, एक विश्वास भी ईश्वर के जैसा, ईश्वर के जैसा, ईश्वर के जैसा। और एक माँ के प्रति हमारी निवेदित श्रद्धा में माँ के लिए मैंने जो दो कोलाज बुना है, दूसरे कोलाज का एक शब्द चित्र देखें कि दूध की चुमकार के साथ धमनियों में उतर रही होती है ममता, किलकारियों के आवेग से फूटता आनंद का पावस भाव। ऐसे अबूझ अनहद क्षणों में माँ की आँखों की कोर से छल छल उतर आती है। ऐसे अबूझ क्षणों में माँ की आँखों की कोर से छल छल उतर आती है नदी। यहीं रहते हैं ईश्वर, यही है अहोभाव, यहीं तो गुनगुनाती है हरियाली, यहीं बजती है मंदिर की घंटियाँ, यहीं सुनाई पड़ता है अजान। मैं कि भय और संताप से महफूज रखती है माँ का आंचल हमें, बुरी आत्माओं के ग्रास से बचाए रखती है माँ की बलाइयाँ, बुरे दिनों में हमें धैर्य बंधाती है
एक आश्वासन की तरह बाँसती रहती है। शुभकामनाओं के मंत्र, शुभकामनाओं में अकूत स्नेह, स्नेह के साथ संस्कार, संस्कार के साथ सुरभि, सुरभि के साथ व्यापकता, उनके लिए, उन सभी के लिए जिससे के हिस्से में तय रहता है। गर्भ में माँ के 9 माह के दिनों में शक्ल लेती रहती उनकी व्याकुलता, माँ की पीड़ाओं में छुपी खुशियों के स्वीकार की आकांक्षा माँ है। तो माँ के साथ माँ की चुमकार, माँ के दूध की चुमकार, माँ की ममता और माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। जब तक है पृथ्वी, जब तक है धरती, तब तक माँ रहेगी। माँ के साथ ईश्वर और माँ के साथ मैं, हम, हमारी संतति और ये सारी दुनिया। ये भाई, मैं आपको भी आपकी माँ को नमन करते हुए आपको बधाई दूँ कि माँ के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी होती है, जिस तरह से एक माँ अपनी संतान के प्रति अपने दायित्वों को निभाती है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, हमें अच्छे संस्कार देती है, हमें उनका आशीर्वाद जो हमें बुरे बलाइयों से बचाता है। किंतु हम पुत्र इतने कृतज्ञ होते जा रहे हैं, और विशेषकर यह इस अति आधुनिकता के दौर में संयुक्त परिवार के टूटने से संबंधों के बीच जो एक खाई उभर रही है, और सीमित होते परिवार में माँ हो या पिता, बूढ़ी होती माएँ उपेक्षित कर दी जाती है, घर के कोने में सरका दी जाती हैं, और कहीं तो हद पार करके उनके बच्चे अपनी माँओं को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। और उनकी वो माएँ जो वृद्धाश्रम में रहती हैं, उनकी वो माएँ जो वृद्धाश्रम में रहती हैं, बावजूद अपने बच्चों को नहीं कोसती, उनके लिए शुभकामनाएं ही बाँटती हैं। किंतु बच्चों का यह धर्म बनता है, यह कर्तव्य बनता है, उनकी निष्ठा में होनी चाहिए कि माँ के हृदय को न हम ठेस पहुँचाएं, और माँ के प्रति हमारी निष्ठा, उनके प्रति हमारा समर्पण का भाव, और हमारे कर्तव्य बोध में उनके प्रति जो हमारा प्रणम्य भाव है वो सदा बना रहे, और हम अपनी माँ की सेवा शुश्रूषा में अपने को खपा दें। तभी हमारे मनुष्य होने का, हमें अपनी माँ का पुत्र होने का अधिकार बनता है। और सच यही है कि तभी हमें दूध के कर्ज से मुक्ति मिल सके, यह मानना है। और दूसरी बात कि माएँ कभी भी अपनों बच्चों का अमंगल नहीं चाहती। हम बच्चे, बड़े होते बच्चे, बूढ़ी होती माँओं के प्रति इतने निरपेक्ष और इतने स्वार्थी क्यों होते जा रहे हैं, यह इस समय की सबसे बड़ी विडंबना है। मेरी दो पंक्ति मुझे याद आ रही है कि धूप छाह धरती गंगा सी पावन है, उफ सुन ले तो सजदे में झुक जाती है। और देखें एक बिंब कि दादी माँ सुनने की उम्मीदों में कथरी में ममता के फूल बनाती है। हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली संततियां हैं, उनके लिए भी जो हमारी माँ हमारे बच्चों की दादी बनती है, देखिए उनके हृदय की उत्फुल्लता देखिए, उनका उत्साह देखिए। वो कथरी बुनती है और कथरी में ममता के फूल उगाती है। और जब दूर बसे उनके बेटे अपने बच्चों की, उनके बच्चे अपनी माँ की खोज खबर नहीं लेते हैं, तो उनके दिल में जो टीस उठती है उसका देखिए कि दूर बसे बेटे जब माँ की ना खबर लेते हैं, भूख सी उठती पीर को चुप सहलाती है, माँ तो माँ है कितने नाज उठाती है, धूप छाह धरती गंगा सी पावन है, खूब सुन ले तो सजदे में झुक जाती है, सारी सारी रात जागती हमें सुलाती है, माँ तो माँ है कितने नाज उठाती है। मेरा नाम प्रदीप पाल है और मैं साहित्य चेता हूँ, साहित्य का अध्येता हूँ, साहित्य के प्रति समर्पित हूँ। कविता लेखन और स्वतंत्र पत्रकारिता मेरा पैशन है।
मेरा स्वभाव है और साहित्य मेरे स्वभाव में है, और यही साहित्य मुझे संवेदनशील बनाए रखता है। और आज का दिन मातृ दिवस सबसे अभूतपूर्व दिवस है। माँ से जुड़ा हुआ हर दिवस ही तो मातृ दिवस है, किंतु आज विशेष दिवस है मातृ दिवस। इस मातृ दिवस पर दुनिया की तमाम माँओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनके बच्चों से यह निवेदन करता हूँ कि अपनी माँओं के प्रति वो सदा भक्ति भाव से भरे रहें, माँओं की मंगल कामना के लिए अपने आप को समर्पित करते रहें।